नमस्कार किसान साथियों, मैं दिनेश नियालपड़ा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती रिवा। साथियों, काफी किसानों की डिमांड थी कि हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें कौन कौन से स्प्रे और कौन कौन सी टाइम पे करें। साथियों, वैसे तो हम गेहूं की जो फसल है इसमें यूरिया है, जो भी फर्टिलाइजर है, डीएपी है, एनपीके है, उनका इस्तेमाल करते हैं। बीसल डोज में भी देते हैं, जिंक है, सल्फर है, इनको भी। पर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जो गेहूं की फसल में अगर आपने वो स्प्रे आपकी फसल में निकाले तो आपको जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन है वो लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा उत्पादन मिलेगा आपको कि बहुत ही अच्छा। पिछले कई सालों से मैं वो फॉर्मूला काम ले रहा हूँ खुद भी, और पिछली साल भी मैंने बहुत अच्छा उत्पादन मेरे खेतों से लिया। किसान साथियों, देखा जाए तो लगभग लगभग हमारे भारत देश में गेहूं की बुआई हो चुकी है। जो भी किसान पछेती बुआई करना चाहते थे, किसी वजह से उनके जो खेत खाली नहीं थे अब खाली हुए, उन्होंने भी लगभग लगभग पछेती बुआई कर दी है। और गेहूं में कहीं कहीं पे तो पहली सिंचाई हो चुकी है, कहीं पे दूसरी भी सिंचाई हो चुकी है। तो साथियों, जिन भी किसान साथियों, ये सभी किसान साथियों के लिए जो गेहूं उगाते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जिन भी साथियों ने अभी तक हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती री बाता सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, गेहूं की जो हम बुआई करते हैं उसके 20 से 25 दिन बाद में हम गेहूं की फसल में पहला पानी देते हैं। कहीं कहीं जहां मिट्टी काली है वहां थोड़ा लेट भी दे देते हैं। पर क्या है कि 20 से 25 दिन बाद में लगभग लगभग सभी किसान पहली सिंचाई करते हैं। पहली सिंचाई के बाद में जैसे ही आप पहली सिंचाई कर दें उसके 2 से 3 दिन बाद में आपको एनपीके 19-19 और इसके साथ में लिक्विड जो फॉर्म में सागरिका आती है वो लेनी है। एनपीके 19-19 लेना है आपको 1 kg, और लिक्विड सागरिका लेनी है, वो लेनी है दोस्तों आपको 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में आपको यूरिया 3 से 4 किलो यूरिया आपको मिला लेना है। इसको 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से घोल बना करके और आपके गेहूं की फसल पे पहला स्प्रे आपको ये निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रे है। इससे आपकी जो गेहूं की जो फसल है इसमें पीलापन है या किसी भी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई है, वो हो जाएगी साथियों। इसके अलावा जैसे ही हमारी गेहूं की फसल झंडा लीफ आए यानी पोटा बनना या बालियां निकलने की अवस्था में पहुंचती है, फ्लैग लीफ की अवस्था में पहुंचती है, उस टाइम पे जो सबसे महत्वपूर्ण आपको स्प्रे निकालना है 05234 और उसके साथ में बोरोन। 05234 आपको लेना है 1 किलो, बोरोन लेनी है आपको 100 ग्राम। इसको आप साथियों अच्छे से 150 से 200 लीटर पानी में घोल मिला करके और आपकी गेहूं की फसल पे स्प्रे कर देना है। जैसे ही आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें झंडा लीफ आने वाली हो या पोट बनने की अवस्था हो, उस टाइम पे ये दूसरा स्प्रे है साथियों। और जो सबसे लास्ट का जो स्प्रे है आपकी गेहूं की फसल में, जैसे ही आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने लग गई हो, दाने बन गए हो, दाने दूधिया अवस्था में हो, तो दाना अच्छा मोटा और चमकदार बने और बाल अच्छे से भरे। गेहूं की बाल काफी किसानों को देखा है मैंने कि बाल तो काफी लंबी निकल आती है, पर उसमें क्या है दाना ठीक से भरता नहीं है, आधी बाल खाली रह जाती है, आधी बढ़ती है। ऐसी स्थिति में किसान को क्या है काफी नुकसान उठाने को मिलता है। तो साथियों, जैसे ही आपकी जो गेहूं की फसल है बाल निकल आती है और गेहूं बनना शुरुआत हो जाती है, दूधिया अवस्था आती है, उस टाइम पे आपको 0050 इसके साथ किसी भी अन्य जो भी फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या कोई भी कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलाना है। ओनली 0050 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और 150 से 200 लीटर पानी में अच्छे से घोल मिला करके आपकी जो फसल है गेहूं की उस पर स्प्रे कर देना है। ये 3 ऐसे प्रमुख स्प्रे हैं किसान साथियों, अगर आपने टाइम रहते हुए आपकी गेहूं की फसल पे कर दिए
तो आपको अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। वो बात एक अलग है कि अगर मौसम चेंजेज हो, मौसम में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाए जिसकी हमारी जो फसल है वो नष्ट हो जाए, ओले पड़ जाए या कुछ भी अन्य जो इमरजेंसी आ जाए, वो बात एक अलग है। पर साथियों, अगर हमारी जो गेहूं की फसल है इसमें अच्छा उत्पादन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेती बाता जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें एवं अन्य किसान दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे उन किसान साथियों को ये जानकारी मिले और वो भी इस जानकारी का लाभ उठाएं।